हम तो मरने को तैयार नहीं थे, लेकिन जमाने भर के चाहने वालों ने हमें मार डाला है, वरना कोई मरने को तैयार नहीं था, किसी को इतना मरने की जरूरत नहीं थी। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जो भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वरना आपका यह हाल नहीं हो सकता, मनुष्य जाति का यह हाल कभी नहीं हो सकता। और यह मत सोचना कोई सतयुग था, कोई सतयुग मनुष्य जीवन में नहीं आया। 12,000 वर्ष का इतिहास है मनुष्य का हमारे सामने। 12,000 वर्ष पूर्व का मनुष्य भी रोटी के लिए संघर्ष करता था, जीने के लिए संघर्ष करता था। आज 12,000 वर्ष हो गए, मनुष्य का उद्धार करने वाली फोर्स और फौज में विज्ञान भी जुड़ गया, उसने भी सब कुछ दे दिया मनुष्य को जो इसकी वो कल्पना कर सकता है। लेकिन आज भी मनुष्य का जीवन रोटी के लिए संघर्ष है, जीने के लिए संघर्ष है। समझ लेना कारण क्या है, बड़ा साफ कारण है। विज्ञान कुछ भी कर ले, उसकी पहुंच हमारे शरीर से ऊपर नहीं जा सकती। और ये समाज, ये शिक्षा, ये धर्म, ये शास्त्र कुछ भी कर ले, उनकी पहुंच हमारी बुद्धि से ऊपर नहीं जा सकती। इस कारण से सारी चीजें फेल हो गई मनुष्य को उद्धार करने वाली, और मनुष्य भी फेल हो गया अपना उद्धार करने से, क्योंकि बुद्धि और शरीर तो सबके मजबूत हो गए। विज्ञान ने शरीर मजबूत कर दिया, शरीर को सुविधा दे दी, लेकिन उससे मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, मौज, सफलता नहीं आ सकती। समाज ने, धर्म ने, समाज सेवी संस्थाओं ने, शिक्षा ने भी मनुष्य को सब कुछ दिया, लेकिन उससे मनुष्य की बुद्धि बन रही है, और बुद्धि का भी मनुष्य जीवन के सुख, सफलता, आनंद, मस्ती से कुछ भी लेना देना नहीं है। मनुष्य जीवन के सुख और सफलता का, आनंद और मस्ती का, शांति और सुकून का लेना देना मन से है। आप थोड़ा सा इस बात को समझें कि इतनी विशालता मैंने प्रकृति की बताई, प्रकृति का इतना विशाल समय आपको बताया, क्यों बताया? इसलिए बताया कि प्रकृति आज की नहीं है, हम और आप आज के हैं। और आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये आज की है, आजकल की है। कोई 500 साल पुरानी, कोई 2000 साल पुरानी, कोई 5000 साल पुरानी, और कोई 10,000 साल पुरानी है। लेकिन प्रकृति तो खरबों 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 वर्षों से है, और प्रकृति की सारी लीलाएं सनातन है। ये सनातन शब्द भारत में समझना बड़ा आसान है। ये प्रकृति सनातन नियमों से चल रही है, और हमारा मन सनातन है। हमारे जीवन को प्रभावित हमारा मन कर रहा है, न बुद्धि कर रही, न शरीर कर रहा है। हमारे जीवन को प्रभावित प्रकृति के नियम कर रहे हैं, और उस तक किसी की पहुंच नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई ये बोल दे कि आपके मन में प्रॉब्लम है, मन ठीक कर लो सब ठीक हो जाएगा। ये चर्चा ही नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कोई कहे प्रकृति के नियम का पालन करो, प्रकृति के नियम जानो, कोई बात ही नहीं करता। जबकि मनुष्य जीवन का 90% वेटेज उसके मन और प्रकृति के नियम पे डिपेंड है, जिसका किसी मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं है। और यह एकमात्र कारण है मनुष्य की इतनी बड़ी फेल्योर का, कि उसने बुद्धि मजबूत कर ली, उसने शरीर मजबूत कर लिया, लेकिन सुख सफलता कैसे आए? आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो मन का विषय है, और मन सनातन है। वो प्रकृति के नियमों का विषय है, वो सनातन है। थोड़ा समझो, जब बुद्ध पैदा नहीं हुए थे तब भी तो कृष्ण हुए थे ना। प्रकृति किसी पे डिपेंड नहीं है, प्रकृति सनातन नियमों से चल रही है। कृष्ण ने, बुद्ध ने उन सनातन नियमों को जाना, अपने मन को जाना और ऊंचाई पाई है। हम नहीं पा रहे क्योंकि हम जानते नहीं है। एक अच्छा किस्सा सुनाता हूं मैं, इस बात को समझने के लिए बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। एडिसन को जब विचार आया कि लाओ बल्ब खोजा जाए, कोई ऐसी चीज खोजी जाए जिससे दुनिया को रोशन किया जा सके, तो एडिसन लेबोरेटरी में घुसा, साथी वैज्ञानिकों को ले गया, काफी बड़ी फौज वैज्ञानिकों की ले गया कि दुनिया को रोशन करना है, ये दुनिया से अंधकार मिटाना है। घुस तो गया वो, एक के बाद एक फिलामेंट यूज भी करता गया वो,
लेकिन करते 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 10, 12, 15 दिन बीत गए, 3-4 हजार फिलामेंट उसने यूज कर लिए, लेकिन बल्ब नहीं जला तो नहीं ही जला। लेकिन एडिसन थका नहीं, और फिलामेंट और फिलामेंट और फिलामेंट करते करते, समझ लेना बड़े ध्यान से, 27वें रोज 6500 फिलामेंट यूज करने के बाद कार्बन फिलामेंट उसको मिला, जिससे यह दुनिया रोशन हो गई। यही किस्सा, यही बात मनुष्य को सीखने की है। आप थोड़ा सा सोचें, दिक्कत क्या है? सदियों से वो की वही हम मानते आ रहे हैं, सदियों से वो का वही करते आ रहे हैं, सदियों से रोते आ रहे हैं कि जीवन दुख है, जीवन में सुख शांति नहीं है, जीवन में आनंद मस्ती नहीं है, जीवन में सफलता नहीं है। लेकिन सवाल नहीं पूछते कि यार ये तुम आज जो हमको कह रहे हो करने का, वो तो 500 साल पहले भी कर रहे थे, वो तो 5000 साल पहले भी कर रहे थे। थोड़ा सा समझो, आप जो हमें करने का कह रहे हैं वो तो सदियों से लोग बाग कर रहे हैं, हमारे जीवन में उसका परिणाम नहीं आ रहा, उसका क्या? हम पूछते ही नहीं, करते चले जाते और फिर रोते भी चले जाते। जीवन में दुख है, सब जने वो का वही करते, कोई पूछता नहीं। और कभी कोई पूछ लेता, हिम्मत दिखाता कि नहीं यार हम क्यों करें ये, हम कुछ नया ट्राई क्यों ना करें, तो उसको जवाब दे दिए जाते कि नया ट्राई मत करो, ये एकदम पक्का फार्मूला है, 100% करेक्ट है, लेकिन तुम्हारे में प्रॉब्लम है। अब हमारे में क्या प्रॉब्लम है? आप समाज से पूछेंगे तो बोलेंगे तुम उपद्रवी हो। आप शिक्षा से पूछोगे कि साहब मैंने आपने 20 साल आपको दिए, आपने जो डिग्री बोली मैंने ली, लेकिन मेरे जीवन में तो कुछ भी मजा नहीं आ रहा है, सुख सफलता छोड़ो, नौकरी तक के पते नहीं है, हम क्या करें? तो बोलेंगे आपने ये कोर्स नहीं करा, लेटेस्ट ये निकला है। तो क्या पूरी जिंदगी आदमी पढ़ता रहे? थोड़ा समझो। आप धर्म से पूछो कि यार तुमने जो बोला हमने सब किया, जितने मंगलवार बोले करे, जितने सोमवार बोले करे, धागा भी पहना, अंगूठी भी पहनी, तावीज भी पहना, मंदिर भी गए, जीवन में सुख सफलता नहीं, हम क्या करें? बोले चुप बालक, तुम्हारे कर्म खराब है। कौन से कर्म खराब है भाई? जो आप बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी सब कर्म अच्छे हैं हमारे। क्या बात करते हैं आप? बोलते शनि परेशान कर रहा है, मंगल की दशा नड़ रही है। अरे इतने बड़े मंगल शनि को दूसरा कोई काम नहीं है हमको परेशान करने के अलावा? लेकिन हम बड़े अजब के खिलौने हैं। इसलिए मैंने आपको एडिसन का ये एग्जांपल सुनाया कि एडिसन बल्ब रोशन कर पाया क्योंकि उसने जो फिलामेंट यूज करा उससे बल्ब नहीं जला, तो उसने दोबारा फिलामेंट यूज नहीं किया। ऐसा करते करते उसने 6500 फिलामेंट यूज किए, तब जाके बल्ब जला। अगर सोच ले हमारी तरह, एडिसन भी यही करता कि शुरू के 100 फिलामेंट यूज करता रहता, तो 10 जन्म, 10,000 जन्म और 10 लाख जन्म वो यूज करता, बल्ब नहीं जलता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस फिलामेंट से आपका बल्ब एक बार नहीं जला, उस फिलामेंट से आपका बल्ब आज जीवन नहीं जल सकता। इतनी तो बात समझो यार, है? हम बुद्धिमान युग में जी रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धिमानी का जोड़ नहीं। एडिसन शायद पागल होगा जो फिलामेंट चेंज करता गया, हम फिलामेंट चेंज करने को तैयार नहीं है। घर में 5 शादियां मुहूर्त देख के हुई, बराबर कुंडली मिला ली गई, पांचों के पांचों एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए पड़े हैं। फिर छठे की शादी आती, फिर ज्योतिष के पास पहुंच जाते। नया फिलामेंट हम यूज करते ही नहीं, हिम्मत ही नहीं दिखाते, सोच ही नहीं दिखाते, वो का वही फिलामेंट बार 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 यूज करते। फिर सोचते जीवन में सुख सफलता नहीं आ रही, आएगी कैसे? हालत ये है कि वो रेल के डिब्बे होते हैं ना पूरे सजे धजे, हर एक के जीवन में रेल के डिब्बे पूरे के पूरे सजे धजे, 10 डब्बे की रेल, 12 डब्बे की रेल, 8 डब्बे की रेल तैयार है, एकदम वेरी वेल फर्निश्ड। मैं भी देखता हूं, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं तो सिर्फ देखता हूं इसके जीवन में इतने डब्बे तैयार। धर्म का डब्बा अप टू डेट 100% पेरी पैक, समाज यस, परिवार यस, डिग्री अरे 3 4 5 है, बढ़िया डब्बे एकदम सजे हुए हैं। लेकिन जीवन की गाड़ी हिल ही नहीं रही है, वो वहीं कहीं खर 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 खर। कभी सोचा क्यों? मैं देखता हूं कि जितने डब्बे हैं ना, यही इसको मरवा रहे हैं। गाड़ी हिलती नहीं है किसी की,
गाड़ी हिल सकती नहीं है, क्योंकि गाड़ी इंजन हिलाती और इंजन तो है ही नहीं। मन देखता हूं तो एकदम ठंडा, कुछ भी नहीं है मन में, सुप्त पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है मन। अब बगैर इंजन के गाड़ी चलेगी कैसे? यही हम करते हैं, सारे डब्बे बना लेते, हर डब्बा मजबूत कर लेते, सारे डब्बे में एक से एक फर्नीचर लगवाते। किसी की भी गाड़ी देख लो, किसी से भी पूछ लो, यार तुम क्या करते हो? अरे बोले मैं नमाजी हूं, रोजा भी रखता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, और? अरे और सब काम पक्का, माँ बाप की भी सुनता हूं। अरे वेरी गुड वेरी गुड, और? अरे डिग्री विग्री भी है। अरे वाह वाह वाह, जीवन का क्या हालचाल है? अरे पूछे मत, परेशान हूं मैं। तो फिर परेशान क्यों हो भैया? किसी पूछ लेना आप। धर्म, अरे पूरा पालन करता हूं। एजुकेशन, एक दिन स्कूल मिस नहीं करी। अच्छा, समाज, अरे पढ़ा लिखा, अरे खूब, अरे एकदम सद्व्यवहारी सज्जन। जीवन का क्या हाल है? अरे बोले बीबी ने जीना मुश्किल कर रखा है, बॉस परेशान करता है, पैसे की कड़की है। तो फिर फायदा क्या है सारे डब्बों का? अरे डब्बे हैं, इंजन नहीं है। आपका इंजन मन है, और मन को आप समझना नहीं चाहते, मन को कोई समझाता नहीं। मन को समझना भी मुश्किल, क्योंकि सनातन है। प्रकृति के नियमों को समझना मुश्किल, सनातन है, कोई समझाता भी नहीं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि डब्बे नहीं भी होंगे चल जाएगा। इतिहास उठा के देख लो, इंजन पावरफुल चाहिए। अकेले इंजन दौड़े हैं, आप भी देख लेना, अकेला इंजन होगा पटरी पे दौड़ जाएगा। डब्बे पड़े होंगे, दौड़ेंगे? दौड़ ही नहीं सकते। अभी बुद्ध, एडिसन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स धर्म में नहीं मानते थे, भगवान में नहीं मानते थे, तो क्या हो गया? डब्बा नहीं था उनके पास, इंजन था, दौड़ पड़ा। मन पावरफुल था, मन शक्तिशाली था, मन पूरा फलद्रूप था। मन ही ऊर्जा का केंद्र है, मन ही मनुष्य है, मन ही प्रकृति जानता। आप समझते क्यों नहीं? अरे एडिसन अनपढ़ है, राइट ब्रदर्स अनपढ़ है, आपके कबीर अनपढ़ है, कालिदास अनपढ़ है, तो क्या बाधा आ गई उनको? कहां तुमको आस्तिकता नास्तिकता रोक रही जीवन में? किसको रोक लिया इतिहास में? आप 500 बायोग्राफी पढ़ लेना, 450 नास्तिक होंगे, 450 अनपढ़ भी होंगे, 400-500 गरीब परिवार में भी होंगे। क्या फर्क पड़ गया? इंजन पावरफुल चाहिए, और उस इंजन को प्रकृति का फ्यूल चाहिए, और इंजन नियमानुसार चल जाए, प्रकृति के नियम न तोड़े, तो इंजन ऐसा दौड़ता कि डब्बों की जरूरत ही नहीं है।